नमस्कार दोस्तों। फिर हमारा टॉपिक सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि आज की डेट में बड़ा हॉट टॉपिक है जिस हिसाब से ये इतना बड़ा राइज आया है इस प्रेशियस मेटल्स में। इसके अलावा हम निफ्टी के बारे में भी कवर करेंगे और थोड़े वर्ल्ड इंडाइसेस भी देखेंगे। परंतु एक हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, इन गोल्ड वी ट्रस्ट। वो देखने लायक है, जो इसी साल आया था, और उसके बाद देखिए अब काफ़ी अच्छा राइज है और पैराबॉलिक राइज है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा जो इस चैनल है, अभी हमने एंग्स धर्म को एंग्स वॉडकास्ट से अलग किया है। ये एंग्स वॉडकास्ट प्योरली फोकस्ड इक्विटी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर होगा और पर्सनल प्रेजेंटेशन होगा, और एंग्स धर्म अभी धर्म के ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा एक डिस्क्लेमर होता है, लास्ट में जरूर सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए अभी स्क्रीन पर है आपके गोल्ड, जो डॉलर टर्म्स में मंथली चार्ट, ये देख सकते हैं आप। पैराबॉलिक राइज, प्रीवियस टॉप था इसका लगभग समझो अगस्त 2011 में, जो इसने टॉप किया था 1910 या 12 समझो। वहाँ उसके बाद लॉन्ग कंसोलिडेशन करेक्शन किया, फिर दोबारा ये देखो अब सॉसर जैसा एक करेक्शन किया, बाद में दोबारा ऊपर आया ये अगस्त 2020 में, जो कोविड का टाइम था। और उसके बाद देखिए एक लॉन्ग कंसोलिडेशन, और जहाँ पे ये गोल्ड का लेवल डॉलर टर्म्स में 1810, जो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट था, उसको लेके फिर ये मोटा मोटी समझो एक पीरियड था फरवरी 2024, जहाँ पे इसने अपना रेस्टिंग पीरियड ख़त्म किया। इसके बाद स्टार्ट हुआ पैराबॉलिक राइज। पैराबॉलिक राइज अभी भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं, बिकॉज नीचे से जस्ट डबल हुआ है। तो पैराबॉलिक राइज डबल से कोई ज़्यादा आता है गणित में, कम से कम 3.5 से 5.5 गुना या 10 गुना भाव बढ़ता है, उसको पैराबॉलिक राइज बोलते हैं। डबल होना एक नॉर्मल है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोलते हैं, तो ये एक्सेसिव हो चुका है गोल्ड। तो इसमें एक डीप करेक्शन बहुत ड्यू है, तो इसके बारे में बात करेंगे। गोल्ड सिल्वर लगभग सेम चल रहे हैं, और सिल्वर पे भी आएंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, वीकली बेसिस पे भी चार्ट देखते हैं। ये है तारीख फरवरी 2024। इसके बाद ये यहाँ से समझो $2000 से बढ़ा था $2750 तक। तो ये उसके बाद में करेक्शन हुआ, नियर अबाउट 200 डीएमए के पास है, बट एकदम टच नहीं किया। और एक अच्छा एक स्लो मूवमेंट था, जिसके अंदर वेव थी, जैसे एक वेव्स थे उसके अंदर मूवमेंट थी, जो टाइम लेके आगे बढ़ रहा था। इसके बाद देखिए एक थोड़ा शार्प होना यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब ये 3440 के पास आया, ये थोड़ा शार्प हुआ। और इसके बाद साइडवेज करेक्शन देखिए, ये मीन प्राइस अगर हम देखिए करेक्शन का था 3330। तो इसमें लंबा टाइम स्पेंड किया, ये 200 डीएमए के पास फिर भी नहीं आया। उसके बाद देखिए ये पैराबॉलिक राइज की एक उम्मीद, मैं अभी तक कंफर्म नहीं करूंगा कि पैराबॉलिक राइज है, उसका डेफिनेशन बहुत अलग होता है। 3300 है, तो यहाँ से कम 6600 गया तो हम गिनेंगे पैराबॉलिक राइज इस लेवल से। और जब यहाँ से जब बेस पकड़े तो 1850 से 2000 के बीच में, और रफली $2000 पकड़े, तो 3-3.5 गुना होता है $6500 पर। और ये मिनिमम है, इसका अपर साइड $10,000 जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम अगर गिने, ये इंटरनल वेव्स जो चल रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब ये यहाँ से हम गिने तो अब तो वेव 1 आया है वीकली बेसिस पे, अभी 2 नहीं आया, 3 वाज मोर पावरफुल देन 1। फिर फोर्थ वेव आएगा, फिफ्थ डबल टॉप भी कर सकता है, उसको ब्रीच भी कर सकता है, विच विल बी शॉर्ट लिव। तो ये अभी पैराबोलिक राइज $10,000 तक की उम्मीद है गोल्ड में। हाँ, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, सोने में इतना बड़ा कभी राइज रिसेंट पास्ट में नहीं है, बट हिस्ट्री में है। 2011 में भी बहुत तेजी से बढ़ा था, 1979 में, तो 1980 जो 12 महीने में जो रिटर्न आया था, वो भी तकरीबन 4-4.5 गुना रिटर्न साल में दिया था। तो उस तरीके की ये राइज दिख रही है, क्योंकि इसमें वेव्स ही नहीं है वीकली बेसिस पे। अभी तो ये फर्स्ट मूव है, तो ये बेसिकली शॉर्ट ट्रैप बोलिए, या दुनिया में गोल्ड कम है, या सेंट्रल बैंक की डिमांड ज़्यादा है, या डॉलर की डेप्रिसिएशन भी गिन सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ जो लगा रहे हैं उस बेसिस पे दुनिया में जो बड़े बड़े निवेशक या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो नर्वस होते हैं कि आगे क्या होगा। और जब व्यापार कमज़ोर दिखता है, इन्वेस्टमेंट वीक दिखती है, तो पैसा गोल्ड की तरफ दौड़ता है, जो इन्फ्लेशनरी होता है। और ये अच्छा समय नहीं है
गोल्ड बढ़ना अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छा समय नहीं आने वाला है, मतलब महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है जीना। इसका ये छोटे में संक्षेप में इसका ये मतलब निकलता है। तो देखिए, अभी तो वीकली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पे भी देखिए, अब आरएसआई की ओवरबॉट पोजीशन देखिए, ये डीपली ओवरबॉट है आरएसआई, देखिए 88 पे आ रहा है, वीकली पे आरएसआई आ रहा है 87, और मंथली पे आरएसआई आ रहा है 93, जबकि बहुत हाई है, बहुत हाई है। और नीचे से भी अगर गिने मोर देन डबल, यानी डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है गोल्ड यहाँ से। तो एक शार्प फॉल 15% आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15% मतलब ये होता है $500-600, बट कहाँ से आएगा ये भी सवाल उठता है। ये नहीं कि यहाँ से रफली अगर हम कैलकुलेशन पकड़ते हैं एक वेव थियरी के हिसाब से, तो एक बार नज़दीक से देखते हैं। अगर हम इसको वीकली बेसिस पर देखें तो गोल्ड लगभग 2550 से लेके 3450 तक है, $900 का राइज आया है, जिसके अंदर वेव्स भी थी 1 2 3 4 5। बाद में ये अपवर्ड जिगजैग रही, ये जिगजैग मूवमेंट है जो नया हाई भी मारा, परंतु एक साइडवेज का करेक्शन था। और यहाँ से एक गणित लगाए तो टारगेट हमने बनाया था, जो पास्ट में जो हमारी एजुकेशन स्टडी के हिसाब से अगर हमने बनाया था, तो 4150 का टारगेट अचीव हो चुका है, उसके ऊपर ब्रीच कर चुका है, और ये वेव 1 है। तो ये हिस्ट्री में 1979 1980 में जो हुआ था 12 महीने में, लगभग वैसा ही पैटर्न है, और ये गोल्ड यहाँ पे रुकने वाला दिख नहीं रहा है। ये तकरीबन तकरीबन मिनिमम टारगेट $10,000 का दिख रहा है, और अपर साइड में कोई लिमिट नहीं है कि 1980 और 2025-26 में अंतर ये है, तब कुछ बिलियन डॉलर्स की बजट होती थी यूएस गवर्नमेंट की, अब ट्रिलियंस में है। पैसा 100 गुना बढ़ा है, गोल्ड सिर्फ क्वांटिटी वाइज डबल ही हुआ है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, नो डाउट राइज आएगा, शार्प फॉल भी आएंगे, 15 से 18% इंट्रा वीक फॉल आ सकता है, वीकली बेसिस पे 10% भी फॉल आ सकता है, आना जरूरी भी है और आएगा भी। इसका मतलब नहीं ये मंदी है, आप शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट करने लायक नहीं है। ये पैराबॉलिक राइज है, क्योंकि ये तो फर्स्ट मूव है, इसके बाद और 2 बड़े मूव बाकी हैं, और शॉर्ट टर्म में ही रहेगा। पैराबॉलिक का मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होता है, अगर ये पैराबॉलिक राइज को डिफाइन किया जाए तो तरीके से। तो लगभग जनवरी फरवरी तक ये टारगेट अचीवेबल दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा राइज है, या तो ये राइज उतना होगा ही नहीं, रुक जाएगा, उससे पहले ही फॉल आ जाएगा। तो ये इस परिस्थिति में जब अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, लेवल्स प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं होता है। लॉन्ग पोजीशन आप बैठे हो, आपको अपॉर्चुनिटी आराम से मिलेगी, सिट टाइट, आराम से बैठिए, बेचने की जल्दी मत कीजिए। वैसे आपका पर्सनल डिसीजन है, ये तो फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बताएंगे, ये हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। अब आते हैं सिल्वर पर। सेम स्टोरी, पैराबोलिक राइज, और ये ज़्यादा इलिक्विड है गोल्ड के मुकाबले, और इसके अंदर ये हाई बीटा है, यानी गोल्ड अगर डबल होता है तो ये उससे दुगना रिटर्न या तिगना रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा मूवमेंट इसमें आया है और आता रहा है। और गोल्ड जिस हिसाब से हमारा जो टारगेट हम समझ रहे हैं $10,000 आ जाएगा अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक, तो ये 10x होना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। डॉलर टर्म्स में ये $450 से $500 जा सकता है, यहाँ से 10 गुना रिटर्न। सुनने में बहुत ऑड लगता है, ये रेयर ओकेजन्स होते हैं, ये मूवमेंट्स ऐसे 25-30 साल में एक बार आता है। एक बार आया था 1980, एक बार आया था 2011 में भी इतना बड़ा राइज नहीं था। ये जो राइज है ये 1980 के कंपैरिजन के बराबर है, क्योंकि अभी यूएस गवर्नमेंट में शटडाउन है। नो डाउट मनी प्रिंटिंग होने ही वाला है, बिकॉज डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ यूएस, और जितना भी टैरिफ वॉर चल रहा है ये सब डेट ट्रैप है। यूएस गवर्नमेंट डेट के अंदर पूरी तरह फंसी हुई है, और उससे निकलना कठिन दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वहाँ पर भी जो इक्विटी की उसकी भी हम बात करेंगे, जो पैराबोलिक राइज आ रहा है वहाँ पर भी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी हम, तो गोल्ड में भी एक ये वेव 1 है, और वेव 2 3 4 5 नहीं बना है, और ब्रॉडली नवंबर महीने में ये वीक हो सकता है गोल्ड। तकरीबन ये महीना नवंबर इसके लिए क्रूशियल होगा गोल्ड के लिए। मोस्ट लाइकली मंथली बेसिस पे एक नेगेटिव रिटर्न आना चाहिए कंपेयर टू अक्टूबर मंथ, तो एक आरएसआई पे करेक्शन दिखेगा आपको।
और उसको जैसे ही डाउन होगा तो मत समझिए कि ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये वर्टिकल राइज की तरफ भागेगा, टॉप की तरफ। फिर से टॉप ब्रीच कर दिया तो 10,000 का डॉलर का टारगेट मुश्किल नहीं होगा शॉर्ट टर्म में। सुनने में और लगता है इतना बड़ा रिटर्न गोल्ड में, परंतु ये जो चार्ट कह रहे हैं वो वही मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्यों नहीं, गलत होना मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। S&P 500, ये और आप देखिए अभी तक ये डीपली ओवरबॉट नहीं है, और यहाँ पर जब जो जहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहे हैं 6540 का, वहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है जो उसने टच किया है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लास्ट वीक में, तो ABC वेव आना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड करेक्शन। अगर इतना अगर पूरा राइस को गिने हम नीचे से 5000 से लेके 6750 तक का जो बड़ा राइज है, इसका करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। करेक्शन आना हेल्दी होता है इसका। एक बार हम रिट्रेसमेंट देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रफली अगर 23.6% करेक्शन गिनते हैं तो 6330, तो वहाँ का एक टारगेट बनता है S&P 500 का। और ज़रूरी नहीं वहाँ पर ही आए, उससे पहले भी घूम सकता है, बिकॉज पिवट पॉइंट्स भी ढूंढने होते हैं हमें। 6330, और एक टॉप को भी ब्रीच किया तो वो भी एक सपोर्ट बनता है 6150, और लगभग आपका 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर ही वहीं तक आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं 6150 आए, तो ये 6330 भी है। और ये एक बड़ा पिवट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए 6400, ये एक पॉइंट आता है, ये एक पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है। तो रफली 6400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये S&P 500 वहाँ तक आ सकता है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 6330 मिनिमम आना चाहिए। तो ये A B, अभी B है, और C मूवमेंट आएगा तो करेक्शन पूरा होगा, उसके बाद फिर रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो रफली नवंबर महीना ये करेक्टिव फेस में रहना चाहिए, अक्टूबर से लेके नवंबर मिड या एंड तक। सेम एप्लीकेबल होगा आपके नैस्डैक के लिए भी, वही चीज़ हम बात कर रहे हैं। और रसल को भी देख लेते हैं। रसल भी न्यू हाई करके वापस नीचे आया। ये थोड़ा चार्ट पे ज़्यादा बेटर दिखा रहा है रसल 2000, जो वहाँ का बी ग्रुप है। 25,780 तक जाके आया। ये हम बात कर रहे हैं 17 अक्टूबर 2025 की। तो ये प्रीवियस टॉप को ब्रीच करते हुए दिख रहा है, और इन डेली बेसिस पे किया भी है, और वीकली बेसिस पर भी देखो लगभग ये आ रहा है टारगेट 25638, और अभी चल रहा है 25700। तो रफली ये ब्रीच कर चुका है। और ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इतना डीप करेक्शन 200 DMA को ब्रीच करने के बाद दोबारा 200 DMA का सपोर्ट लिया। और ये आप देख रहे हैं मई महीने में, जो लगभग अप्रैल मई में जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर की न्यूज़ थी, तभी भी कुछ बड़ा फॉल नहीं आया, बहुत मामूली फॉल रहा। ये 200 DMA का सपोर्ट लिया, और यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ये पूरी तैयारी है टॉप ब्रेकआउट करने के लिए। और ये 30,000 तक जाना या 29,500 तक जाना एक टारगेट बन सकता है ये शॉर्ट रन इस रैली के अंदर, इस मूवमेंट का। एजुकेशन स्टडीज के हिसाब से वेव थियरी को आप समझें, और 200 DMA के सपोर्ट के बाद जो निफ्टी चल रहा है, ये 29,500 तक आना संभव लग रहा है। और नो डाउट लास्ट टाइम हमने कवर भी किया था, जो माइनिंग एंड मेटल स्टॉक्स चलेंगे वो इनके लीडर्स होने चाहिए इस पैक में, और भी लीडर्स हो सकते हैं। ये भी जस्ट स्टार्ट हो रहा है ये अपवर्ड रैली। और एक बार हम ये भी देख लेते हैं, यही देख लिया तो मिड कैप इंडेक्स को भी देखते हैं, जो ऑल टाइम हाई इसका अगर वीकली बेसिस पे हम क्लोज देखें तो 60,380 है। और रिसेंटली आया भी था 59,678। तो समझो रफली 60,000 है। ये भी वही पैटर्न बना के बैठे हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 100 इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए। और ये रहा आपका इन्वर्टेड हेड, ये आराम से आप देख सकते हैं। और ये बाजू में शोल्डर एक बना है, और बाजू में इस तरह शोल्डर, ये शोल्डर थोड़ा बड़ा है, दैट मीन्स अच्छा बेस बनाकर चल रहा है। तो बी ग्रुप में बड़ी मूवमेंट आने की उम्मीद है, बी ग्रुप इन निफ्टी, बिकॉज ये मिड कैप इंडेक्स देख रहे हैं हम। तो इसमें एक बड़ा रोबस्ट रैली, क्योंकि ये अगर आप वेव थियरी को देखें, और पहले में ही वो 29,000 से लेके 60,000 डबल हुआ है, तो नेक्स्ट और भी पावरफुल होगा ये, क्योंकि हाई बीटा होता है ये कंपेयर टू निफ्टी 50। तो हमने वर्ल्ड इंडेक्सेस भी थोड़ा देख ही लेते हैं, इतना देखा है हमने। तो निकाय को देखिए आप, पैराबोलिक राइज
जो अमेरिकन मार्केट्स में भी, जो वर्ल्ड इंडेक्सेस में निफ्टी लैग कर रहा था, निफ्टी अब लग रहा है कवर अप हो रहा है, वो अब लैग नहीं करेगा, वो अच्छा रिटर्न देगा यहाँ से। और ये देखिए ये निकाय जापान, इसमें भी एक करेक्शन ड्यू है जो यूएस मार्केट ने दिखा है, यहाँ पर भी है। और इसके अलावा हम कोरिया की मार्केट देख लेते हैं। ओ माय गॉड, पैरागोनिक, ये भी एक शार्प वर्टिकल राइज, ये देखिए आप, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें भी शायद यूएस मार्केट के साथ अगर एक करेक्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी शार्प राइज पे है। ताइवान इंडेक्स भी देख लेते हैं, शार्प राइज, कोई शक नहीं, नया हाई पे, नए टॉप पे। आरएसआई वीकली बेसिस पे ओवरबॉट होता जा रहा है। एनी टाइम नवंबर महीने में करेक्शन दिख रहा है, यूएस मार्केट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड इंडाइसेस भी इंडिकेट, परंतु ये निफ्टी में चाल ही नहीं हुई है, तो इसलिए निफ्टी में आप करेक्शन मत उम्मीद कीजिए, बिकॉज करेक्शन तब आता है जब एप्रिसिएशन हो। निफ्टी में एप्रिसिएशन हुआ ही नहीं तो करेक्शन आना का सवाल ही नहीं उठता। तो ब्रॉडली हमने सारी इंडाइसेस देख लिए, मेजर वर्ल्ड मार्केट के देख लिए हैं। और एक बार डैक्स देख लेते हैं जर्मनी का, वहाँ पे भी करेक्शन ड्यू था, लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी। यस, ये भी करेक्शन की तरफ दिखा तो रहा है वीकली बेसिस पे, बट मंथली बेसिस पे भी ज़रूरी है। तो एक वर्टिकल शार्प फॉल आ सकता है, नो डाउट। ये थोड़ा नवंबर मंथ में प्रेशियस मेटल्स वर्ल्ड इंडेक्सेस थोड़े डाइसी लग रहे हैं कि एक शार्प फॉल आ सकता है। शार्प फॉल का मतलब ये नहीं कि ये मंदी है, ये शॉर्ट ट्रैप के लिए भी आ सकते हैं। तो बस ऐसे आप देखते रहिए, हम कवर करते रहेंगे वर्ल्ड मार्केट्स और प्रेशियस मेटल मार्केट, सारी मार्केट्स को कवर करते रहेंगे। और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर हम आगे आएंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The views expressed on this channel are for educational purpose only. Thanks for watching. आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।